रिजवान सादिक हैं, चौधरी जहांगीर साहब हैं, जहांजेब साहब हैं, चौधरी शफीक साहब हैं, डॉक्टर रहीम साहब हैं। तो इस तरह बहुत सारे साथी हैं, लेकिन आज चूँकि एमरजेंसी में हम आए हैं तो हम सिर्फ आठ या 9 लोग आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम चौधरी सरवर साहब को और बाकी जो हमारे पार्टी के सीनियर अहदेदारान हैं उनको हम मदऊ करेंगे, और बाकी अपने तमाम साथियों पे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के बेशुमार ऐसे अहदेदारान हैं, मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल के, सिटी के, डिस्ट्रिक्ट के, सेंटर के, जो PTI को मेरे साथ छोड़ चुके हैं और वो सब शामिल होना चाहते हैं। तो उन सब को एक इकट्ठी उनकी शिरकत का इंशाअल्लाह हम एहतमाम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अमजद साहब को और उनके तमाम साथियों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग में खुश आमदेद कहता हूँ, और मैं पाकिस्तान के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान बनाया था, और मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि हमारी जमात में बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, डॉक्टर्स और उसके बाद प्रोफेशनल्स, लॉयर, हर तबका के लोग जो हैं हमारे साथ शामिल हो रहे हैं माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है नौजवानों की सबसे बड़ी जमात साबित होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कल हमारे साथ कामरान उस्मानी साहब जो कि शाहजैन भुक्ती की पार्टी के पाकिस्तान के यूथ विंग के सदर थे, कल उन्होंने यहाँ पर शमूलियत इख्तियार की है। राशिद रियाज साहब यूथ को पंजाब में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में हमारे तलबा तालबात, हमारे नौजवान जो हैं हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और हमारी भी जो जद्दोजहद है वो इन नौजवानों के लिए है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा असासा है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक्सपर्टीज़ जो हैं हर फील्ड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, लॉ में, हमने एक, चूँकि सबसे बड़ा हमारे मुल्क का मसला है जजा सज़ा का निज़ाम नहीं है, अदल इंसाफ का निज़ाम नहीं है, तो हमारी पार्टी ने सबसे पहला ये काम किया है कि लीगल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है डॉक्टर शकील ठाकर की सरबराही में, जिसमें 6 से ज़्यादा PhD इन क्रिमिनोलॉजी, PhD इन लॉ, PhD इन शरिया हैं, जो पुलिस रिफॉर्म्स पे काम करेंगे, प्रोसिक्यूशन पे काम करेंगे, किस तरह बेहतर करना है, जुडिशरी को कैसे तब्दील करना है। तो इंशाअल्लाह हमारी जमात जो है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा, ये सिर्फ पंजाब या इस्लामाबाद की जमात नहीं है। हम पिछले दिनों खैबर पख्तून में गए थे, खैबर पख्तूनख्वा में, और माशाल्लाह वहाँ पर के लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें वेलकम किया है, और वो लोग जो हैं तमाम जमातों से हमारे साथ जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हमारी जमात में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं शामिल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हम भरपूर तरीके से अगला इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, चाहे चंद साल लग जाएं, हमने इसको पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इंशाअल्लाह आप लोगों के तावन से, अवाम के तावन से इसको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो अगले इलेक्शन जो होने वाले हैं, जो जब भी होंगे, क्या PDM के प्लेटफॉर्म से आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या एक इंफरादी हैसियत से? देखें जी, अभी तक कोई कबल वक्त है, लेकिन अभी तक हमारा किसी भी सियासी जमात से कोई पैक्ट जो है सीट एडजस्टमेंट का नहीं। तो सर ये बताइएगा 5 साल के बाद फिर ये लोग किस पार्टी में जाएंगे? ये जो दोबारा इन पार्टी में आ रहे हैं, अगले 5 साल के बाद ये किस पार्टी में जाएंगे? क्या मुस्तकबिल क्या है सियासत का? भाई मैं जोशी भी नहीं हूँ, नजूमी भी नहीं हूँ लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तमाम अदारे जो हैं उनको अपने अपने दायरा इख्तियार में काम जो है वो करना चाहिए, और इंशाअल्लाह हम अपनी जो सियासत है वो अपने ज़ोर पे कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब की क़यादत पे पूरे पाकिस्तान के लोगों को एतमाद है, और सबसे बड़ी ये बात है कि चौधरी शुजात जो है, सालिक साहब हैं, शाफे साहब हैं, इन पे किसी किस्म की करप्शन का कोई इल्ज़ाम तक नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी 5.5 साल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का गवर्नर रहा हूँ, और अल्लाह के फजल व करम से मैंने
जो यहाँ पर मेरिट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। आज ही सुबह मुझे पता चला है कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी जो है दुनिया में नंबर 3 जो है वो आई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने यूनिवर्सिटियों में मेरिट लेके आया और उस मेरिट की वजह से हमारी यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की जो 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें शामिल हो गई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं, सियासतदान तो है, सीनियर पॉलिटिशियन भी है। आपने कहा चौधरी शाफिर, चौधरी शुजात या साबिक पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या एक मुकदमे से वो बरी होते हैं, दूसरे में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, बतौर सियासतदान आप क्या समझते हैं, ये रवायत सियासतदानों के लिए कितनी खतरनाक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो अकाउंटेबल हूँ अपनी जमात के लोगों का, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारी जो डिवाइडिंग लाइन है अगले इलेक्शन में, आपने देखा है कि अदालतें इस मुल्क में फरसूदा हो चुकी हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नाम की चीज़ कोई नहीं है। बड़े से बड़ा जिसने भी इस मुल्क को लूटा है आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली है और प्रेजेंट सिस्टम में मैं ये ही देख भी नहीं रहा। तो इसलिए हमें आवाम को एजुकेट करना है। आवाम जो है बिल्कुल जानते हैं कि उनका कौन सा लीडर रिश्वत लेता है, कौन सा लीडर रिश्वत नहीं लेता है, किसने डेवलपमेंट के फंड से पैसे खाए हैं, किसने नहीं खाए हैं। तो हम आवाम को ये मैसेज देते हैं कि अगर हमारी पार्टी का भी कोई कैंडिडेट हो जिसके बारे में वो समझें कि इसने पैसा लिया है तो उसको भी वोट ना दें, क्लीन और उन लोगों को वोट दें जो सियासत को इबादत समझते हैं, सियासत को तिजारत नहीं समझते। तो सर ये बताइएगा कि मीर अलियास ने जगीर पीर से मुलाकात के बाद आइंदा के फैसले जो है उनके हवाले कर दिए, उनके साथ चलने का बाद आपसे भी मिले थे, आपने ऐलान भी किया था कि वो चौधरी साहब की पार्टी के साथ उन्होंने ज्वाइन, क्या वजह है कि वो आपके साथ नहीं चले? देखिए, ये तो आप उनसे सवाल पूछें। चौधरी साहब, आपकी पार्टी इस वक्त हुकूमत में है और हुकूमत में ये डिबेट चल रही है कि पार्लियामान की मुद्दत 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए, तो आप क्या इस तजवीज़ के हामी हैं और क्या ऐसा होने चाहिए? मैं अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं दे सकता क्योंकि इस बारे में हमारी पार्टी में कोई डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज ए डेमोक्रेट 13 अगस्त को इनका वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है और उससे एक दिन की भी ताख़ीर जो है वो नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का आइन जो है वो हमारे लिए सुप्रीम है और हम समझते हैं कि असम्बलियाँ जो हैं डिज़ाल्व होनी चाहिए और मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट आनी चाहिए। सर साहब, आपके हवाले से दीगर अब एक इल्ज़ामात का भी आपकी ज़ात को लेकर सिलसिला शुरू हो गया है, तो आपने हमेशा जमहूरियत की बात की है, बरतानवी तर्ज़ सियासत की, तो पाकिस्तान में ये कल्चर कब तक तब्दील होता देख रहे हैं? अगर आवाम को इतना सारा पता है तो आवाम उन जमातों को वोट क्यों नहीं डालते? कहाँ पर कमी रह जाती है जहाँ पर आवाम है? कमी बड़ी सिंपल बात है कि मुल्क में एक भी जमहूरी जमात नहीं है, तंसीम साजी नहीं है, इलेक्टेबल एक तरफ जाते हैं, कुछ पार्टी का वोट हो जाता है, कोई इलेक्टेबल को वोट है। मैं मिसाल देता हूँ कि तहरीक इंसाफ जब मैं आया था तो मैं उसको एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता था, अदारा बनाना चाहता था। अगर वो तंजीम जो है वो मजबूत होती तो ये इलेक्टेबल चले भी जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जितने भी हमारे लीडर हैं वो अपनी ज़ात को मजबूत करते हैं, पार्टी को मजबूत नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा नुकसान है। जी हम बिल्कुल देखें, हम जितने भी फैसले हैं मुशावरत से हमारी पार्टी में करते हैं। कोई इशू भी होता है हम अपने वर्कर से लेके अपने लीडरान तक सब के लिए हमारे दरवाजे, मैं और शाफी साहब सेक्रेटरी हैं, मैं हर रोज़ हम अपने दफ्तर में बैठते हैं 8-8, 10-10 घंटे, 12 घंटे अपने वर्कर से मिलते हैं, प्रोफेशनल से मिलते हैं। और हमारी माशाल्लाह सबसे हमारा जो बड़ा चैलेंज है ना मेरे भाई, बड़ा चैलेंज ये है कि हम इस मुल्क में पहली सियासी जमात होंगे जो एक मंसूबा देंगे, एक मंशूर देंगे, एक मैनिफेस्टो देंगे कि मुल्क को इस बहरान से कैसे निकाला जा सकता है, इस मुल्क की मईशत को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस मुल्क में पुलिस रिफॉर्म्स कैसे बेहतर लाई जा सकती हैं, इस मुल्क से बेरोज़गारी कैसे ख़त्म की जा सकती है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जो कमेटियाँ बन रही हैं, हम जो है एनर्जी पे इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ देंगे। कुछ एनर्जी के जो एक्सपर्ट हैं शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। एक और बात भी मैं ऐड कर दूं ज़रा कि हम जल्द इंशाल्लाह लाहौर में पीसी में एक कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स पे,
तो इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल होगा, कोई एनजीओज भी हैं, तो उसमें पूरा हम स्ट्रक्चर पेश करेंगे कि इलेक्शन में क्या बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह सियासी जमातों को मौका देना चाहिए, अपने लोगों को कैसे यूथ को आगे लेना, कैसे ख़वातीन को लाना और कैसे हुनरमंद लोगों को असम्बली में पहुँचाना। इंशाअल्लाह ताला जल्द हम इस्लामाबाद में अपने सेक्रेटेरिएट सेंट्रल को रिवाइव करेंगे, चारों सूबों में अपने दफ्तर रिवाइव करेंगे, चारों सूबों में और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हम अपनी तंजीमों को मजबूत करेंगे। सबसे ज़्यादा इंशाअल्लाह यूथ और ख़वातीन हमारी पार्टी को आगे लेके चलेंगी। बहुत शुक्रिया। सवाल है, मैं उसका आपको जवाब दे दूं। देखें, बात यह है कि आप देख लें कि पिछले 75 सालों में बड़े दावे थे कि हम पुलिस रिफॉर्म लेके आएंगे, हम यूरोप का निज़ाम यहाँ पर लाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन रिफॉर्म्स पे, पुलिस पे पहले से जो है तनज़ली की तरफ चीज़ें जा रही हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। इमरान खान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, ये भाई ये मेरा इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया जी।